हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती, सबके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पराली वाला मुद्दा। बहुत टाइम से जो है न्यूज़ में चल रहा है, आप देख ही रहे हो, बहुत सारा पोल्यूशन। और ये जो है नई खबर नहीं है, हर साल जो है अक्टूबर नवंबर के माह में जो है पराली वाला मुद्दा सामने आता है कि पोल्यूशन हो रहा है, किसानों पराली जलाई है। हरियाणा पंजाब के ज़्यादातर जो किसान है ये सारे काम करते हैं, आपको दिखाई देते हैं। सरकार ने बहुत सारे जो है नियम कानून बनाए हैं, जुर्माने के भी नियम कानून बनाए, टेक्नोलॉजी लेकर भी आए कि भाई हो सकता है अब जो है पराली जलाना बंद कर दें। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि पराली आखिरकार क्या है और इतना बड़ा मुद्दा हर बार जो है ठंड के स्टार्टिंग में कैसे हो जाता है, और सरकार ने जो है इस समस्या से निपटने के लिए क्या कोई जो है कदम उठाए हैं, या फिर जो अब सुप्रीम कोर्ट को फिर से यहाँ पे कूदना पड़ रहा है कि अब राज्य सरकारें ठीक से काम नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो है जुर्माना लगाया है, जो कि एक तरीके से काम किसका है, राज्य सरकार का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पराली आखिरकार क्या है और इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पराली जलाने पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अब देख लो, जो भी किसान हैं जो पराली जला रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, एक्चुअली ईजी हो जाता है। जो किसान है उनको लगता है कि भाई मशीनें वगैरह हैं उन पर जाके खर्च करेंगे, पैसे लगेंगे, ठीक है। उसके अलावा है थोड़ा टाइम भी लगता है, तो लगता है कि ढेर लगा हुआ है पराली का, उसको क्या करते हैं, आग लगाते हैं और 2 मिनट में सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। और जो बाकी तकनीकियाँ हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए जो है आसान तरीका अपनाते हैं और थोड़ा पैसे वाला भी हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि सरकार अगर किसानों के बोल रही कि भाई जो है पराली मत जलाओ, उसके बावजूद जला रहे हैं, अगर पैसे वाला बर्डन है तो सरकार को जो है कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो क्या आर्थिक सहायता मिल रही है? अगर मिल रही है फिर भी ऐसी चीज़ें क्यों हो रही? तो हम जो है एक पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीज़ें देखेंगे। देखो क्या लिखा है, केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर सख्त रूप अपनाते हुए जुर्माने की राशि दुगनी कर दी है। दुगनी कर दी है, 100 रुपये, अब मतलब 5,000 रुपये ले रहे थे, 5,000 के बाद भी नहीं मान रहे थे, तो बोले कोई बात नहीं, आओ तुमको कंट्रोल करते हैं, हम 5,000 की जगह 10,000 जुर्माना लगाएंगे, शायद अब मान जाओ, ठीक है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि अन्नदाता हैं किसान भाई, उन पर जो आप जुर्माना लगा रहे हो। तो सरकार बोल रही है कि जुर्माना लगा रहे हैं क्योंकि जो अन्नदाता की वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधित मतलब सांस से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि जो पराली जला रहे हैं वो खुद बीमार नहीं पड़ रहे हैं, वो भी बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ते हैं, इस वजह से जरूरी हो गया है। तो क्या है कि हमारे मुख्य बिंदु न्यूज़ के सुप्रीम कोर्ट ने जो है पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए पहले तो आलोचना की है। जो राज्य सरकारें हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जो टॉप में चलते हैं, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उन राज्य सरकारों को पहले तो सुनाया है अच्छे से कि आपने जो इतना जुर्माना कम क्यों लगा रखा है। आप जुर्माना जो है हाई फाई लगाई तो लोग डर लगे कि भाई अगर पकड़ लिया गया या फिर जुर्माना लगा दिया गया तो अच्छा खासा पैसा भरना पड़ेगा, तो डर की वजह शायद ही वो नियमों को मानने लग जाए। फिर लिखा है, इसके बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जो है जुर्माने पर वृद्धि कर दी, डबल कर दिया कि भाई अब डबल कर देते। अब डबल किया गया तो उसकी कैटेगरीज क्या क्या है, मतलब किसी के पास अगर 2 एकड़ भूमि है तो क्या उसके ऊपर भी उतना ही जुर्माना लगेगा जिसके पास 10 या 20 एकड़ से ज़्यादा भूमि है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उस पर मात्र और मात्र 5,000 का जुर्माना लगेगा। जिसके पास 2 से 5 एकड़ जमीन है उस पर 10,000 का जुर्माना है। और 5 एकड़ से ज़्यादा अगर आपके पास ज़मीन या खेत हैं, अगर आप पराली जलाते हो तो आप पर जो है 30,000 रुपये का जुर्माना जो है सरकार अच्छे से लेने वाली है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि चलो केंद्र सरकार ने नियम जारी की है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आखिरकार ये जो नियम कानून आए हैं ये आ कहाँ से रहे हैं? तो हमारे पास जो है पहले से ही एक कानून बना हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग हमारा है, अधिनियम है जो 2021 का, उसमें संशोधन किया गया है। किसमें संशोधन किया गया है? इसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021, इसमें जो है संशोधन किया गया है। और अब नए नियमों को यहाँ पे लागू किया गया है कि आप अगर पराली जलाते हो तो 2 एकड़ और 2 से 5 एकड़, 2 एकड़ मतलब 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ 10,000 रुपये, 5 एकड़ से ज़्यादा तो 30,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर कुछ कानून है, देखो कहाँ गया, हाँ, भारतीय
दंड संहिता की धारा जो हमारी है 188 ये बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर जो है 6 महीने की या तो उसको कारावास होगा या फिर जो है 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इतने सारे नियमों के बावजूद भी जो है समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। होता क्या है देखो, जैसे सितंबर माह खत्म होता है, चावल की खेती वगैरह काट करके गेहूं की खेती, गेहूं की जो है बुआई करनी होती है। अब जो है किसान के पास टाइम बहुत कम होता है। टाइम ज़्यादा अगर लेंगे ना कि काटने के लिए मशीनें ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में होता है कि जो फसल चक्र है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हर फसल का एक समय होता है कि इतने से इतने दिन के बीच में आपको वो देना है, वरना फसल खराब हो जाएगी। इसके चक्कर से क्या होता है, नवंबर माह के पहले ही वो काट के सारा जला देते हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ पे चीज़ देखेंगे। अब पराली दहन के बारे में बात करें तो बताया आपको, धान की खेती होती है, उसको काट करके जो है गेहूं की खेती करने के पहले जो है वो सारा जला देते हैं, जो भी अवशेष बचता है। अगर बात करें पराली से पहले क्या होता था, जैसे ये खेत है, ठीक है, ये धान लगा हुआ है, तो पहले क्या करते थे, यहाँ से काटते थे, यहाँ से काट करके जो है सारा इकट्ठा कर लेते थे एक जगह। इसको यूज होता था कि भूसे वगैरह में जानवरों के खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब मशीनें आ गई हैं, तो फसल का जो है ऊपरी हिस्सा सिर्फ मात्र जो है ये कटता है, बाकी जो है नीचे का हिस्सा रह जाता है। अब उसको अलग से कौन काटेगा, क्या करेंगे, इस चक्कर से क्या होता है, किसान जो है खेत में जो आग लगा देते हैं। इधर से एक तरफ से आग लगाते हैं और सूखी पड़ी होती है फसल तो पूरी जल जाती है। उससे नुकसान भी बहुत सारे पर्यावरणीय नुकसान हम देख ही रहे हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वायु में, उनकी जो सांद्रता बढ़ती जा रही है। साथ में अगर हम देखें तो जो राख होती है ना, वो मतलब पानी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है। इसकी वजह से क्या होता है, सूखा प्रभावित क्षेत्र, मतलब सूखा मतलब इन द सेंस ये हो जाएगा कि वहाँ की जो मृदा है उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। तो इतने सारे नकारात्मक पहलू होने के बावजूद भी किसान सिर्फ वहाँ पे ये सोचता है कि उसका टाइम बच जाए और फसल चक्र ना खराब हो। ठीक है, इसके चक्कर यहाँ से चलती हैं सारी चीज़ें। अगर हम बात करें कारण, तो आपको बताया मैंने, तो क्या है, धन व समय की बचत के लिए करते हैं कि जल्दी से जला देते हैं, सारा मामला खत्म वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो नई तकनीकी इस्तेमाल की जा रही है फसलों को काटने के लिए, उसको बोलते हैं संयुक्त कटाई, एक तरह की पद्धति बोलते हैं। उसमें एक साथ सिर्फ और सिर्फ अनाज को ही काटा जाता है, बाकी जो है डंठल वगैरह होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। ठीक है, किसानों द्वारा फसल अवशेषों को समय पर नष्ट नहीं किया जाता, तो इससे फसल चक्र प्रभावित होती है। फसल अवशेषों को जलाकर खेत को अगली फसल के लिए उन्हें तैयार करना होता है, इसलिए जल्दी काम करना चाहते हैं वो। और छोटे किसान जो हैं वो फसल अवशेष के लिए जो है बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन पर जो है एक तरीके से आर्थिक बर्डन, आर्थिक बोझ हो जाएगा। इसलिए वो जो है जल्दी काम करने के चक्कर में और सस्ते के चक्कर में क्या है, पराली को जलाते हैं। ठीक है, सस्ता विकल्प ये मानते हैं कि भाई सबसे सस्ता है, आसानी से हो भी जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या लिखा है। अब बात करते हैं उत्पन्न समस्याएं। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कोई भी चीज़ जलती है सबसे पहले क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनेक जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, आई थिंक कल आर्टिकल कवर कराया था, उसमें बताया था कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो दिल्ली के हैं उनके डॉक्टर्स ने ये बोला है कि लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं इन महीनों में। और सबसे ज़्यादा जो केसेस 30 से 40% जो बीमार पड़ रहे हैं उनके केसेस यही हैं कि उनको जो है सांस से संबंधित बीमारियाँ हो रही हैं। और उसका जो बड़ा रीज़न है वो है पोल्यूशन, चाहे वो पराली के जलने से हो रहा हो या फिर जो है दिवाली में इतने पटाखे वगैरह, इतने नियम बनाने के बावजूद भी जो लोग इन्हें पटाखे फोड़े हैं ना, उसके वजह से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक है, दिल्ली तथा आसपास के एरिया आप देख ही रहे हो पूरा प्रभावित है। ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रहा है, ये जो चीज़ें हो रही हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही हैं। हमने पढ़ा है ऑलरेडी 2000 के लैंसेट रिपोर्ट में बताया गया था कि पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली मौतों का एक कारण पराली दहन भी है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है जिससे नॉर्मल ये रिपोर्ट निकाली गई थी कि एशिया या यूरोप में जहाँ पे भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन शहरों का जो है वायु की गुणवत्ता बहुत ख़राब है, अगर आप वहाँ पे रहते हो तो नॉर्मल जो है 5 साल आपकी मतलब जीवन रेखा से कम हो जाएंगे। आपके हाथों में भले ही जीवन रेखा बहुत लंबी हो, लेकिन आप दिल्ली और ऐसे शहरों में रह के देखिए आपके जीवन से जो है 5 साल जो है वैसे भी कम हो जाएंगे। पराली दहन से प्राप्त राख में सिलिका होता है। सिलिका मतलब राख, और सिलिका में एक खासियत होती है कि वो पानी की मात्रा को ज़्यादा अवशोषित करता है। ठीक है, तो मान लो कोई खेत है, वहाँ पे हो सकता है कि एक किसान को जो है थोड़ा पानी यूज़ करना होता,
5 लीटर 10 लीटर मतलब 500 लीटर यूज़ होता है वैसे नॉर्मल, लेकिन जो है पराली दहन के बाद वो 1000 लीटर इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब जो है पानी का भी एक तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ पे गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पानी भी एक समस्या बना हुआ है। जैसे ही गर्मी आती है तो सबसे पहले बड़ा इश्यू कौन सा आता है, पानी का आता है, तो पानी भी एक तरीके से यहाँ पे खत्म हो रहा है। मिट्टी के पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। पराली दहन से कई बार आग लगने का भी खतरा एक तरीके से बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे अगर बात करें कि समाधान क्या हो सकता है इसका, तो बोला गया किसानों को आप आर्थिक सहायता दीजिए। अगर आप पूरे पैसे नहीं दे सकते हो तो मान लो कि कोई किसान, किसी किसान के पास जो है 10 एकड़ जमीन है और उसको जो है जलाने के लिए जो है जो मशीनों से जलाया जाता है उसके लिए उसको पैसा चाहिए लगभग 20,000 रुपये, तो आप 70% दे दीजिए, बाकी वो खुद वहन कर लेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो बायोगैस प्लांट की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें जो है पराली का इस्तेमाल जो है एक तरीके से गैस के उत्पादन में भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पर हैं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, अलग अलग जगह पर लगाए गए, हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा लगाए गए हैं। देखो ज़्यादा लगाए जाने का रीज़न यहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे जो है खेती या किसानी की जो ज़मीनें हैं बहुत लंबी लंबी हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रामीण इलाका, मतलब ग्रामीण इन द सेंस की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इलाके हैं और खेती ज़्यादातर गेहूँ या धान की फसलें जो ज़्यादातर वहीं पर होती हैं। ठीक है, फिर क्या ये प्लांट अपने आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र की सारी पराली का निपटान करेंगे। जो ये प्लांट लगाए गए हैं, पंजाब में 200 हैं, हरियाणा में लगभग 120 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं जो अपने आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया कवर करेंगे। तो आप अगर इधर पर रहते हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। प्रत्येक दिन जो है 300 टन पराली की खपत, मतलब इसको खत्म करेगा। ठीक है, पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो पराली को जो है, देखो पराली का जलाने के अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं, नुकसान से ज़्यादा फायदे हो सकते हैं अगर हम उसका इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन क्या है लोग जो है समझना नहीं चाहते या फिर सरकार जो है उनको समझा नहीं पा रही है, जो भी रीज़न हो। लेकिन पराली की वजह से जो वायु प्रदूषण का स्तर है बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। आप देखो न्यूज़पेपर में हर जगह यही दिखा रहा है कि 300 जो है प्लस चल रहा है मामला यहाँ पे, जो कि बहुत एक तक खतरे की घंटी वाला मामला हो गया है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, इसमें हमने पढ़ा कि पराली जो जलाई जा रही है उस पर जो है सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो है नए नियम लेकर के आए हैं। अब जो है जुर्माना जो है डबल लगेगा और मैक्सिमम लिमिट इसकी 30,000 तक की कर दी गई है। तो जो लोग भी ये काम कर रहे थे उन पर जो जुर्माना लगाया जाएगा या सरकार का से कड़ा कदम है जो कि उनको बहुत पहले उठाना चाहिए। तो हमने सारे यहाँ पर नियम कानून अच्छे से पढ़ लिए हैं, क्या है पराली और क्यों जलाई जा रही है, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।